तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टोक्स लॉ और स्टोक्स फॉर्मूला। इसमें जितना भी अभी तक जो कंसेप्ट पढ़ा उन सब में हमने देखा कि लिक्विड जो है वो रेस्ट में था, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ लिया हमने, विस्कस फोर्स के बारे में पढ़ा है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा है, स्टोक्स लॉ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा, टॉरिस हॉल एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा है। ठीक है, इसी में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड। फ्लो ऑफ लिक्विड, लिक्विड का फ्लो किस टाइप से होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लो ऑफ लिक्विड। लिक्विड का फ्लो कितने टाइप का फ्लो होता है? लिक्विड का पता है कितने टाइप का फ्लो होता है लिक्विड का? हम्म लिक्विड का फ्लो कितने टाइप का होता है, सुना है? हम्म दो टाइप का फ्लो होता है, कौन कौन सा? स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसको बोलते हैं ट्यूब फ्लो, ट्यूब फ्लो, या इसको बोलते हैं हम लोग पाइप फ्लो, या इसको बोल सकते हो आप लेमिनार फ्लो। ये सारे एक ही टाइप के फ्लो है, चाहे स्ट्रीमलाइन बोलिए, पाइप फ्लो बोलिए, ट्यूब फ्लो बोलिए, या लेमिनार फ्लो बोलिए। अब इसी में हम लोग आगे देखते हैं दूसरा टाइप जो होता है वो होता है टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो पहला अपना हो गया था स्ट्रीमलाइन फ्लो। ट्रिब्यूलेंट फ्लो क्या होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, इसके बारे में हमें जानना है कि व्हाट इज द ट्रिब्यूलेंट फ्लो, व्हाट इज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, इसके बारे में हमें जानना है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? पहले होता क्या चीज है, उसके बाद डिफाइन किसने किया था, कैसे किया था, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज स्ट्रीमलाइन फ्लो और ट्रिब्यूलेंट फ्लो को हम लोग लिक्विड फ्लो में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेंगे। जैसे एक लिक्विड का फ्लो हो रहा है, इस टाइप का लिक्विड का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर हम पॉइंट डिसाइड कर लेंगे, लेट दिस इज ए पॉइंट। इफ फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल द लिक्विड पार्टिकल मूव विद द सेम स्पीड, यहां से जितने भी लिक्विड के पार्टिकल निकलेंगे दैट पार्टिकल मूव विद द सेम स्पीड। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लिक्विड के जो भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं दैट मूव विद द सेम स्पीड, दैट फ्लो इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन फ्लो। से शांति से पानी फ्लो होना, आगे आगे बहता है ना, जिसमें कोई उछल कूद नहीं होती, सिंपल एकदम सिंपल से जो वाटर का फ्लो होता रहता है वो फ्लो कौन सा होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो। एक पाइप के अंदर देखो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल वहां से पास होंगे उन सब की वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो इन फ्लो ऑफ लिक्विड व्हेन स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स at a particular point is always remain same, always remain constant, that is known as streamline flow or pipe flow or tube flow. If speed of the particle is not same at a given point, that means for that position flow is known as the turbulent flow. Flow is known as the turbulent flow. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल पास हो रहे हैं उन सभी पार्टिकल की स्पीड सेम नहीं है तो वो फ्लो कौन सा होगा? टर्बुलेंट फ्लो होता है। कौन सा होता है? टर्बुलेंट फ्लो होता है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ये दो जो फ्लो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम लोग देख तो नहीं सकते। तो इसको डिफाइन करने के लिए एक साइंटिस्ट आया था, रेनॉल्ड्स। कौन साइंटिस्ट था? रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग लेते हैं। तो दिस रेनॉल्ड्स नंबर इज यूज टू फाइंड टाइप ऑफ फ्लो। रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? टाइप ऑफ फ्लो को फाइंड कर सकते हैं। तो रेनॉल्ड्स ने एक फॉर्मूला दिया था रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए, आर इक्वल टू रो वी डी अपॉन रो वी डी अपॉन नीटा। रो यहां पे क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड।
D, diameter of pipe. Diameter of pipe. And V, velocity or speed of liquid. Or neta, coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. अगर अब R जो हमने निकाला इस फॉर्मूला का यूज करके, इफ यू गेट R that less than 2000, then this flow is known as streamline flow. Streamline flow. If R is less than 3000 but greater than 2000, that is known as unstable flow. Unstable flow. अनस्टेबल का मतलब होगा कहीं पे तो स्ट्रीमलाइन है, कहीं पे ट्रिब्यूलेंट है. किसी पॉइंट पे तो क्या है, स्ट्रीमलाइन है, और किसी अगले पॉइंट पे क्या है, ट्रिब्यूलेंट है. तो दैट इज नोन एज द अनस्टेबल फ्लो. और आर ग्रेटर देन 3000, दैट इज नोन एज ट्रिब्यूलेंट फ्लो. दैट इज नोन एज ट्रिब्यूलेंट फ्लो. तो फ्लो को पहचानने के लिए किसने दिया था रूल? रेनॉल्ड्स ने. किसने दिया? रेनॉल्ड्स ने. रेनॉल्ड्स ने क्या बोला, एक फॉर्मूला दिया, रो वी डी अपॉन नीटा. अगर हमारे पास रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज्यादा आती है तो कौन सा फ्लो है? 2000 से 3000 के बीच में है तो है अनस्टेबल फ्लो. कौन सा है? और 3000 से कम, 2000 से कम है तो 2000 से कम है तो स्ट्रीम लाइन, और 3000 से ज्यादा है तो टर्बुलेंट. कौन सा है? टर्बुलेंट. समझ में आ गई बात कि क्या होता है फ्लो, लिक्विड का फ्लो कैसे होता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है. कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं. अब हम बात करते हैं लिक्विड के बारे में फिर से. आइडियल लिक्विड का नाम सुने? व्हाट इज द आइडियल लिक्विड? आइडियल लिक्विड एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. एक तो होता है आइडियल लिक्विड, आइडियल लिक्विड. एक होता है इनकम्प्रेसिबल लिक्विड. आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि लिक्विड विच विस्कोसिटी इज वेरी लेस और जीरो. इसके अंदर विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए. लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द लिक्विड पार्टिकल मस्ट बी जीरो. एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? तो आइडियल लिक्विड की डेफिनेशन क्या रहती है? ए लिक्विड इज कॉल्ड आइडियल लिक्विड इफ नीटा इज जीरो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जीरो, कंप्रेसिबिलिटी इज आल्सो जीरो, कंप्रेस नहीं होना चाहिए लिक्विड, एंड एंगुलर मोमेंटम एल मस्ट बी. ये तीनों चीजें अगर जीरो है, दैट लिक्विड इज नॉन एज द आइडियल लिक्विड. क्या ऐसा कोई लिक्विड हो सकता है? नहीं होता है. बट प्योर वाटर दैट इज नॉन एज द आइडियल लिक्विड, उसको हम लोग आइडियल लिक्विड बोल सकते हैं. प्योर वाटर के अंदर विस्कोसिटी भी जीरो होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी जीरो हो गया, कंप्रेसिबिलिटी भी क्या हो गई? जीरो हो गई, और एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो गया? जीरो. ठीक है. ये होता है आइडियल लिक्विड. इनकम्प्रेसिबल लिक्विड का मतलब हो गया विच कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट इज जीरो. कंप्रेसिबिलिटी कोएफिशिएंट कितना होता है? जीरो. मींस इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा बी, वो इनफाइनाइट होगा. क्या होगा? क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो ऐसा लिक्विड जिसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो है तो इसका मतलब इसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? इनफाइनाइट. क्या होगा? इनफाइनाइट. तो आपके प्योर वाटर का बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैक्सिमम होता है. कितना होता है? मैक्सिमम. और कितना होता है? इनफाइनाइट. कितना होता है? इनफाइनाइट. अब ये प्योर लिक्विड के बारे में हमने बात कर लिया. आइडियल लिक्विड क्या होता है? अब एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड. कितने टाइप की एनर्जी होती है फ्लोइंग लिक्विड की पता है?
एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड। जब कोई लिक्विड फ्लो करता है दैट possess थ्री टाइप ऑफ एनर्जी। कौन कौन से थ्री टाइप्स है? कौन कौन सी थ्री टाइप है? काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी, दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, और तीसरा होता है इसमें प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी दैट इज ड्यू टू मोशन ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के मोशन का कारण होगी काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? के इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे एक मैं लिखता हूं के ई वी। इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी को किसे डिवाइड करेंगे? वॉल्यूम से। किसे डिवाइड करोगे? तो क्या आएगा? हाफ एम अपॉन वी इंटू, ये वी अलग है, ये वी अलग। ये वी क्या है? वॉल्यूम वाला है। यू नो व्हाट इज द मास अपॉन वॉल्यूम? मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, रो। तो कैन वी राइट काइनेटिक एनर्जी के ई वी इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर। ये किसकी बात हो गई? काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात हो गई? काइनेटिक। दूसरा होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? दिस एनर्जी ड्यू टू पोजिशन ऑफ द लिक्विड। ड्यू टू पोजिशन ऑफ लिक्विड। तो यहां पे इसको लिखेंगे U इक्वल टू क्या होता है? mg। अगर मैं लिखता हूं UV, इसका मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा? हम UV इक्वल टू U अपॉन V, दैट मीन्स mgh अपॉन V। ये V क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया? डेंसिटी। तो ये क्या आ गया? रो जी एच। क्या आ गया? रो जी एच प्रेशर का होता है ड्यू टू लिक्विड कॉलम। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ये समझ में आ गई बात? तीसरी एनर्जी अपने पास जो होती है दैट इज प्रेशर एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी को, ये होती किसके इक्वल है? वर्क डन टू फ्लो लिक्विड थ्रू एनी पाइप। लिक्विड थ्रू एनी पाइप। एनी पाइप। जब किसी भी पाइप के थ्रू आप लिक्विड को फ्लो करवाओगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके अपोजिट, प्रेशर के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा, नहीं करेगा? तो दिस वर्क इज स्टोरेज प्रेशर एनर्जी। जैसे मान लीजिए ये एक लिक्विड है, ये एक पाइप है। क्या है? पाइप। इसके अंदर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है कितना है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लें यहाँ पे? ए ले लेते हैं। क्या है? ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसके अंदर जो प्रेशर है वो मान लेते हैं कितना है? पी है। प्रेशर कितना है इसमें? पी प्रेशर है। अब इसके अंदर से लिक्विड डाला आपने, इसके अंदर यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया पे आपने लिक्विड डाला। इस लिक्विड को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है, तो आपको इसके प्रेशर के अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। आपने डिस्प्लेस कितने से किया? इसको dx से। तो फोर्स इसमें लगेगा, इसके अपोजिट में फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? जो वर्क डन होगा dw इक्वल टू क्या होगा? एफ dx। एफ dx लीजिए सिंपल। एफ क्या होगा आपको पता है? कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इंटू एरिया। तो dw इक्वल टू क्या आ जाएगा? P इंटू ए इंटू ए dx। क्या हो जाएगा पता है? ए dx पहले ही पढ़ा हमने। ए dx किसके इक्वल होता है?
एरिया इंटू विड्थ, एरिया इंटू विड्थ क्या होता है बेटा? जैसे आपके सामने लिखा है एक सिलेंडर है जिसमें लिखते हैं पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? एरिया होता है क्रॉस सेक्शन का, एच क्या है उसकी हाइट, तो पाई आर स्क्वायर एच क्या बना? वॉल्यूम। तो यहाँ पे भी ये क्या बनेगा? ए इंटू डी एक्स, एरिया इंटू डी एक्स, वॉल्यूम बन गया डीवी। तो ए इंटू डी एक्स अपने पास क्या होगा? डीवी लिख सकते हैं, डी वी। तो हम लोग लिख देंगे डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, या डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू वी। और ये किसके टाइम में सेम होगा? दिस इज सेव एज प्रेशर एनर्जी। किसमें सेव हो गई है? प्रेशर एनर्जी। अगर आपको पूछे पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, बताओ कितनी होगी पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी? पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी कैसे निकालोगे भाई बताओ? हैं? पर यूनिट वॉल्यूम निकालना तो जो प्रेशर एनर्जी टोटल है उसमें डिवाइड करेंगे। तो पी वी इक्वल टू टोटल डब्ल्यू अपॉन वी करेंगे। तो क्या आएगा? पी वी अपॉन वी, वी से वी क्या हो गया? तो पी। तो पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी इक्वल टू प्रेशर, पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी, पर यूनिट वॉल्यूम प्रेशर एनर्जी इक्वल टू प्रेशर। किसके इक्वल होगी बेटा? प्रेशर के इक्वल। ठीक है, ये तीन टाइप की उनका एनर्जी हो गई। कौन कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक, पोटेंशियल एंड प्रेशर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है? हाफ रो वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है? रो जी एच। और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है? प्रेशर पी। समझ में आ गई चीज? यहां तक एक बार नोट करते हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें एनर्जी हेड। क्या देखते हैं? एनर्जी हेड, एनर्जी हेड। तो वी हैव एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन per unit volume energy is divided by rho into g, divided by rho into g, then remaining part of energy that is known as the energy head. So we have kinetic energy, kinetic energy equal to per unit volume that is equal to half rho v square, half rho v square. So kinetic energy head equal to kinetic energy head half rho v square upon rho into g. So what is energy head? Kinetic energy head 1 upon 2 v square upon g. This is the kinetic energy head. Kinetic energy head. So energy head means per unit volume, per unit volume energy divided by rho into g. So potential energy, you know what is the potential energy per unit volume? uv equal to rho g h. So potential energy per head equal to rho g h upon h rho g, that is equal to h. This is also known as gravitational head, also known as gravitational हेड। ठीक है, फिर अपने पास आता है प्रेशर एनर्जी हेड। प्रेशर एनर्जी क्या होती है पर यूनिट वॉल्यूम? दैट इज पी। तो प्रेशर एनर्जी हेड, प्रेशर एनर्जी हेड दैट इज पी अपॉन rho g, p upon rho g. So these are the energy head, these are the energy head. In next lecture we will discuss about the Bernoulli principle. That is very important topic, Bernoulli principle. Okay, so write down this one.